गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। Hello everyone, welcoming you all to today's online session for standard 11, chapter number 9, that's ledger posting. Today we will learn how to do the posting from cash book itself. So, an illustrative example of 3 column cash book I have drawn in the board itself. So, as you can see, okay, date, receipt number, LF, discount, cash and bank. Then date, payment, voucher number, LF, discount, cash and bank. सो ये 3 कॉलम कैश बुक में से उसकी मुझे पोस्टिंग किस तरीके से करनी है, कौन से अकाउंट्स मुझे हमें ड्रॉ करने हैं. तो लेट मी मेक इट वेरी क्लियर. बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड बैलेंस कैरिड डाउन के अकाउंट्स नहीं बनाने हैं. ओके, उसके बाद जहां वर्ड कैश और बैंक था तो उसका अकाउंट नहीं बनाना है. क्यों नहीं बनाना है सर? बिकॉज ऑलरेडी मुझे कैश बैलेंस का अमाउंट मिल जाता है यहाँ से. कैश अकाउंट में कितना है? बैलेंस 5000 है और बैंक अकाउंट में कितना है? बैलेंस 46000 है. ये तो उसका अकाउंट ही है. सो इसलिए बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैरिड डाउन, कैश और बैंक वर्ड के अकाउंट्स नहीं बनेंगे. बाकी सबके अकाउंट्स बनेंगे. सो बाकी सबके अकाउंट बनेंगे तो कौन से बनेंगे सर? बस सेल्स बनेगा, रोहित बनेगा, परचेस बनेगा, सैलरी बनेगा. देन डिस्काउंट अलाउड बनेगा और डिस्काउंट रिसीव्ड बनेगा. सो देखते हैं कैसे. कॉलम्स यू ऑलरेडी नो. सेल्स अकाउंट, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड. सेल्स अकाउंट का है डेबिट पे तो लिखना क्या है? क्रेडिट पे लिखना है 1/3. कौन से कॉलम में अमाउंट है? डिस्काउंट कॉलम है. तो बाय डिस्काउंट 4000, बाय कैश 6000 और बाय बैंक अकाउंट 30. डेबिट वाले में क्रेडिट का अमाउंट, क्रेडिट वाले में डेबिट साइड का अमाउंट. बैलेंस करना आपको ऑलरेडी पता है कैसे करते हैं. रोहित, डेट क्या है? 5. इसमें अमाउंट कहां पर है? एक डिस्काउंट में और एक बैंक में. सो बाय डिस्काउंट 15, बाय बैंक 8000. उसके बाद परचेज, I'll use the space. परचेज कहां पे? परचेज क्रेडिट में तो लिखिए डेबिट साइड पर डेट 9. कहां पे अमाउंट है? टू डिस्काउंट कितना है? 200. दैट टू कैश अमाउंट है 2000. दैट टू बैंक अमाउंट है 4000. ठीक है. उसके बाद क्या है? सैलरी. क्रेडिट में तो डेबिट साइड पर टू कैश, डेट क्या है? 11. टू कैश 3000. उसके बाद बनेगा डिस्काउंट अलाउड. टोटल कितना है? 4015. डेबिट साइड पे ही डेट, लास्ट डेट 30 अप्रैल मंथ है. तो टोटल डिस्काउंट अलाउड 4015. देन डिस्काउंट रिसीव्ड डेट 30 कितना है? 200 बाय
total discount received 200. ठीक है, सो क्या है यहाँ पे डेबिट साइड जितने अकाउंट्स कौन से अकाउंट्स नहीं बनेंगे, एक तो बैलेंस के और कैश बैक के अकाउंट नहीं बनेंगे, ठीक है। और जितने अकाउंट बनेंगे बाकी के पहले डेबिट के जितने नाम है सबके अकाउंट बनाए, डेबिट वालों पे क्रेडिट पे लिखने का क्या लिखने का, उससे कौन से कॉलम अमाउंट से वो लिखने के, कौन से कॉलम अमाउंट में डिस्काउंट है तो भाई डिस्काउंट है, कैश तो भाई कैश, बैंक है तो भाई बैंक, ठीक है। सो डेबिट वालों में क्रेडिट करना, क्रेडिट पे लिखना है और क्रेडिट वालों पर डेबिट पे लिखना है। डिस्काउंट अलाउड टोटल जो अमाउंट है वो आपको लिखनी है, कहां पे डेबिट साइड का अलाउड है तो डेबिट साइड पे ही, क्रेडिट का रिसीव रहता है क्रेडिट साइड पर ही रहता है। आई होप सब बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो चुका है कि पोस्टिंग यहाँ पे कैसे करनी है। पेंडिंग कैश बुक की बात की जाए, पेंडिंग कैश बुक की बात अगर कर लो, ठीक है, ऐसे ऑलरेडी नो द कॉलम्स, कॉलम को ऑलरेडी पता है, पहले रिसिप्ट, then date, then particulars, okay, then voucher number, then voucher number, then total expense column जो बनता है, उसके बाद expenses के जो columns बनते हैं, उसके बाद LF, then cost account, individual account। सपोज expenses के नाम है stationery, wages, postage, carriage, other expense, 5 expense के नाम दिए, तो अकाउंट कौन से बनेंगे, आपको पेंडिंग कैश तो ऑलरेडी पता है कैसे सॉल्व करना होता है। तो जो इतना एक्सपेंस के नाम है सारे एक्सपेंस के नाम बनेंगे, जैसे स्टेशनरी अकाउंट, पोस्टेज अकाउंट, कैरेज अकाउंट, ओके, वेजेस अकाउंट, अदर एक्सपेंस अकाउंट वो बनेंगे। और प्लस जितने इंडिविजुअल अकाउंट में जिसको मैंने पे किया ना, जिसकी पार्टी का नाम दिया हो, सपोज कि भाई मोहित एंड संजू, तो भाई दोनों का नाम अकाउंट पे अलग से बनेगा और इन सब के आपको डेबिट साइड पे ही लिख देना है टू कैश अकाउंट, वो भी क्या टोटल अमाउंट, स्टेशनरी का टोटल सपोज है 500 टोटल, तो डेबिट लिखोगे टू कैश अकाउंट 500, वेजेस का टोटल है 700, तो डेबिट लिखोगे टू कैश अकाउंट 700, कैरेज का टोटल है 280, तो डेबिट में लिखोगे टू कैश अकाउंट 280, ओके। देन आपने मोहित को पे किया था 500, तो डेबिट में लिखोगे टू कैश अकाउंट 500, संजू को पे किया था 7000, तो डेबिट में लिखोगे टू कैश अकाउंट 7000। तो इस तरीके से आपको पेंडिंग कैश को भी पोस्टिंग यहाँ पे कर देना है। So I hope so 3 कॉलम कैश बुक आपको ऑलरेडी पता था कैसे आपको सॉल्व करना होता है, इलस्ट्रेटिव मैंने लेके मैंने आपको समझा दिया है कैसे आपके कॉन्सेप्ट अकाउंट्स बनाने होते हैं, और पेंडिंग कैश बुक मैंने आपको बता दिया कैसे आपको करना है। सो विद दिस आई कंप्लीट चैप्टर नंबर 9 as ledger posting। ओके, द नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्टिंग विद ट्रायल बैलेंस। एक बार आपसे गो थ्रू कर लीजिएगा कि सब थियोरेटिकल पार्ट इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, एक बार गो थ्रू कर लीजिए, कम टू नो कि क्या होता है, कैसे होता है, कौन सी एंट्री कहां पे पास करनी है। आई होप आपको पता चल चुका है कि परचेस डेबिट होता है, सेल्स क्रेडिट होता है, परचेस रिटर्न क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, कैपिटल क्रेडिट होता है, ड्राइंग्स डेबिट होता है, एक्सपेंस का नाम डेबिट होता है, इनकम का नाम क्रेडिट होता है। तो अब मुझे नेक्स्ट चैप्टर ट्रायल बैलेंस में मुझे यही करना है, कौन सा डेबिट में और कौन सा क्रेडिट में जाएगा वही आपको देखना है। सो आई रिक्वेस्ट कि आप एक बार वो चैप्टर भी रिफर कर लें। Okay, so a close view of this particular sum I am giving it to you. Hope so it is visible. Still आपको एक close view दे देता हूं मैं कैसे इसकी पोस्टिंग यहाँ पे की है। As you can see, 3 कॉलम में कैश बुक, डेबिट में है सेल्स एंड रोहित, तो सेल्स एंड रोहित के क्रेडिट पे लिखा है डिस्काउंट कैश और बैंक। उसके बाद क्रेडिट पे नाम है मेरा परचेस सैलरी, ओके, तो परचेस एंड सैलरी के मैंने डेबिट साइड पे लिखा है जिस कॉलम में उसका अमाउंट थे वो। देन डिस्काउंट अलाउड टोटल है 4015, तो डिस्काउंट अलाउड के डेबिट पे तो टोटल डिस्काउंट अलाउड 4015, डिस्काउंट रिसीव्ड है 200, तो क्रेडिट पे लिखा है बट टोटल डिस्काउंट रिसीव्ड 200। तो मुझे कुछ इस तरीके से कैश बुक की पोस्टिंग 3 कॉलम में कैश बुक की पोस्टिंग यहाँ पे कर देनी है। ओके, थैंक यू फॉर द कोऑर्डिनेशन। Kindly go through the chapter number 10, trial balance. Thank you all once again. As you already seen in the video itself, so let us go through the illustration number 8. From the following transactions, prepare a 3-columnar weekly cash book in the books of Sethana Stationery Mart and post them in ledger. So opening cash balance is given, you got to write on the debit side to balance brought down. On cash column 18,600 and on bank column 62,000. Then second, paid salary rupees 6,000, paid electricity bill rupees 1200,
तो इट इज़ अ पेमेंट ऑन क्रेडिट साइड बाय सैलरी अकाउंट, कैश कॉलम 6000, बाय यस्टरडे बिल अकाउंट, कैश कॉलम 1200. Then date 4, withdraw rupees 10,000 from bank for shop expense. बैंक से पैसा विड्रॉ किया है बिजनेस के लिए तो कॉन्ट्रेंटी विल पास. ऑन डेबिट साइड विल राइट टू बैंक अकाउंट, कैश कॉलम में अमाउंट लिख देंगे 10,000 एंड पेमेंट साइड विल राइट बाय कैश अकाउंट और कैश कॉलम में अमाउंट लिख देंगे बाय कैश अकाउंट और बैंक कॉलम में अमाउंट लिख देंगे 10,000. यू कैन सी इट. Then number 5, given a check of 8,000 to Shah Brothers in full element of debt of rupees 8,200. मुझे उसको पेमेंट करना था 8,200, मैंने उसको पे कर दिया 8,000. तो पेमेंट साइड पे बाय शाह ब्रदर्स अकाउंट 200 डिस्काउंट में और बैंक कॉलम में 8,000. उसके बाद डेट 6, रिसीव्ड अ कमीशन ऑफ 2,500 इन कैश फ्रॉम कंप्लीन कंपनी. डेबिट साइड पे कमीशन अकाउंट, कैश कॉलम में 2,500. Then number 7, received a check of 2,550 from D'Souza in full settlement of a receivable of 255 of 2,500. Check so received deposited in the bank. Okay, तो डेबिट साइड पर D'Souza अकाउंट, इसने अमाउंट ऊपर नीचे लिख दिया है. रिसीव्ड अ चेक ऑफ 2,500 आना चाहिए फ्रॉम D'Souza इन फुल सेटलमेंट ऑफ आवर रिसीवेबल्स रुपीज 2,550. क्वेश्चन में तेरा चेंज कर लेना. सो पैसा मिला डेबिट साइड पर D'Souza अकाउंट, 50 रुपीज़ का डिस्काउंट एंड 2,500 का बैंक कॉलम के अंदर. डेट 7 अगेन, विड्रॉ रुपीज़ 5,000 फ्रॉम बिजनेस फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस. तो पेमेंट साइड पे बाय ड्राइंग्स अकाउंट, कैश कॉलम अमाउंट 5,000. टोटलिंग किया, डिस्काउंट जैसा है वैसा टोटल मुझे नीचे लिख देना है. डेबिट पे 50, क्रेडिट में 200. कैश प्लस क्या, डेबिट साइड इज मोर 31,100. सेम लिखा क्रेडिट में, क्रेडिट के फिगर्स लेस किए. सो द अमाउंट रिमेनिंग इज 18,900. सेम विद द बैंक अकाउंट, डेबिट साइड इज मोर 64,500. लिखा पेमेंट साइड पे भी सेम, टोटल 64,500. पेमेंट साइड के फिगर्स बैंक कॉलम के हमने माइनस किए तो रिमेनिंग बैलेंस इज 46,500. ओके, नाउ वी गॉट टू प्रिपेयर द अकाउंट्स. तो कौन से अकाउंट बनेंगे? डेबिट साइड से देखें तो कमीशन अकाउंट, D'Souza अकाउंट. तो कमीशन अकाउंट में क्रेडिट पे लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 2,500. D'Souza में क्रेडिट पे लिखेंगे बाय डिस्काउंट अकाउंट 50, बाय बैंक अकाउंट 2,500. अगर पेमेंट साइड में देखिए अकाउंट्स, सैलरी अकाउंट उसके डेबिट पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट 6,000. इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट उसके डेबिट पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट 1,200. उसके बाद शाह ब्रदर्स अकाउंट उसके डेबिट पे लिखेंगे टू डिस्काउंट 200 एंड टू बैंक 8,000. फिर ड्राइंग्स अकाउंट उसके डेबिट पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट 5,000. दैन डिस्काउंट अलाउड अकाउंट उसके डेबिट पे लिख देंगे टू टोटल डिस्काउंट अलाउड 50. दैन डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट उसका डेबिट क्रेडिट पे लिख देंगे बाय टोटल डिस्काउंट रिसीव्ड 200. लेडजर आप चेक कर सकते हो, यू आर ऑल्सो हैविंग द टेक्स्ट बुक. ठीक है, जो लॉजिक से मैंने बताया है आप उस लॉजिक से अगर सॉल्व करेंगे तो आपका जल्दी से पोस्टिंग यहाँ पे हो जाएगा. ओके, यू कैन सी इट. Let us see the cash book, petty cash book. Okay. So petty cash sir, Tina has a balance of 3,000. So on debit side you got to write receipt column 3,000, not on debit side on receipt column 3,000 to balance brought down. Then chief accountant has given 200 to Tina. Again receipt column 2,000 by to chief cashier account. Then paid wages rupees 600. Date में 3, date में 2. बाय वेजेस एंड स्टेशनरी अकाउंट टोटल में 1050. वेजेस की कॉलम में 600, स्टेशनरी कॉलम में 450. देन डेट 3, पेड कैरेज रुपीज़ 400. डेट में 3 बाय कैरेज अकाउंट टोटल में 400 और कैरेज का कॉलम बना के रखा होगा वहाँ पे 400. नंबर 4, परचेस्ड पोस्टल स्टैम्प रुपीज़ 250. सो डेट में 4 बाय पोस्टेज एक्सपेंस टोटल में 250 और पोस्टर्स का मैंने कॉलम बनाया होगा उस कॉलम में 250. डेट 5, रुपीज़ 1,200 इज गिवन टू ऑफिस एम्प्लॉयज श्री किरित भाई. और किरित भाई को मैंने यहाँ पे दिया है. सो पर्टिकुलर्स डेट में 5 बाय किरित भाई अकाउंट और इंडिविजुअल अकाउंट में लिख देंगे 1,200. टोटल में भी 1,200. ओके, आप देख सकते हैं. अब मुझे अकाउंट्स बनाने कौन से वेजेस बनाएंगे. वेजेस अकाउंट में लिखेंगे डेबिट साइड पे टू कैश अकाउंट 600. स्टेशनरी अकाउंट के डेबिट पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट 450.
कैश अकाउंट बनाएंगे, उसके डेबिट पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट 400, पोस्टेज एक्सपेंस अकाउंट बनाएंगे, उसके डेबिट पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट 250, और क्रेडिट अकाउंट बनाएंगे, उसके डेबिट पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट 1200। क्लियर? तो 5 अकाउंट बनेंगे। सो आई होप सो कि आपको लेडजर पोस्टिंग अब क्लियर हो चुका है। ओके, देन लेट अस स्टार्ट विद द सम्स ऑफ एक्सरसाइज विद दिस। वॉच द वीडियो टिल द एंड। थैंक यू ऑल। हेलो एवरीवन, चैप्टर नंबर 9 लेडजर पोस्टिंग, क्वेश्चन नंबर 12. You have already seen in the video itself कि how to do the posting of cash book and petty cash book even. Okay, so let us solve the exercise. From the following information of Mahasankar stores, prepare 3 columnar cash book and post it in the ledger. Okay, so you already know the column seen in the board itself. Chapter number 7 was cash book, जो आपने ऑलरेडी अच्छे से बहुत किया हुआ है। 3 columnar cash book भी। So number 1, cash balance 30,000, bank balance 42,000. You got to write on the debit side, date first to balance brought down. In cash column 30,000, in bank column it will be 42,000. Number 3, withdraw rupees 12,000 from bank for business. For business के लिए की है तो कौन एंट्री पास होगी? बैंक से पैसा निकाला है बिजनेस पर्पस के लिए, तो बैंक बैलेंस विल डिक्रीज एंड कैश बैलेंस विल इंक्रीज. सो ऑन डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट 12,000 in the column of cash, LF में C. On credit side by cash account, LF में C, और बैंक कॉलम अमाउंट 12,000. बैंक में से बैलेंस कम हो गया, कैश बैलेंस बढ़ गया. डेट 4, कैश परचेज 5,500 एंड कैश सेल 16,000. तो कैश परचेज मतलब पैसे गए, तो पेमेंट साइड क्रेडिट साइड बाय परचेज अकाउंट कैश कॉलम में 5,500. कैश सेल्स मतलब पैसे आए, तो डेबिट साइड मतलब रिसिप्ट साइड टू सेल्स अकाउंट कैश कॉलम में 16,000. डेट 5, गेव अ चेक ऑफ 1,200 फॉर द परचेस ऑफ ऑफिस स्टेशनरी. तो पेमेंट साइड पे बाय स्टेशनरी अकाउंट बैंक कॉलम में 1,200. देन डेट 8, अ चेक ऑफ ₹4500 इज गिवन टू शिव शंकर फॉर फुल सेटलमेंट टुवर्ड्स पेएबल ऑफ 4,515. ओके, मैंने चेक दिया है तो पेमेंट साइड पे बाय शिव शंकर अकाउंट, 15 रुपीज़ डिस्काउंट कॉलम के अंदर और 4,500 रुपीज़ बैंक कॉलम के अंदर. नेक्स्ट डेट 9, अगेन द रिसीवेबल ऑफ ₹16,200 फ्रॉम ड्यू फ्रॉम देव शंकर, रिसीव्ड ₹6,000 इन कैश एंड 10,000 बाय चेक इन फुल सेटलमेंट. हमें पैसा मिला है डेबिट साइड पर टू देव शंकर अकाउंट, डिस्काउंट कॉलम में 200, कैश कॉलम में 6,000 एंड बैंक कॉलम में 10,000. देन नेक्स्ट डेट 10, a check of ₹2,100 is given to Uma Shankar News Agency for the advertisement in newspaper. हमने चेक यहाँ पे दिया हुआ है, तो पेमेंट साइड पे बाय एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट और सीधा बैंक कॉलम में 2,100. देन 11, paid ₹2,200 as the electricity bill of the shop and ₹1,200 as the electricity bill of the residents from the business. ओके, दुकान का भी पे किया है एंड घर का भी पे किया है. तो पेमेंट साइड पे बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कैश कॉलम में 2,200 एंड उसके नीचे बाय ड्राइंग्स अकाउंट कैश कॉलम में 1,200. डेट 12, बाय पेइंग कैश ₹8,600 प्रेम शंकर हैज़ क्लोज दिस अकाउंट ऑफ ₹8,680. उसने मुझे कैश दिया, तो डेबिट साइड पे टू प्रेम शंकर अकाउंट 80 रुपीज़ डिस्काउंट कॉलम में एंड 8,600 रुपीज़ कैश कॉलम के अंदर. सो आई होप सो यू गॉट टू नो कि कौन सी एंट्री कहाँ पे पास करनी है. ये तो ऐसे भी आपने पहले किया हुआ था और ये तो उसमें से बहुत सिंपल वाले में से ही पूछा गया है. यू कैन सी द आंसर ऑफ दैट. 3 कॉलमनार कैश बुक का आप आंसर देख सकते हैं. सारे एंट्रीज यहाँ पे पास कर दिए गए हैं, आप देख लीजिए. यू विल कम टू नो. Even you know how to make the balance of it. आपको बैलेंस करना ही बहुत अच्छे से पता है. डिस्काउंट कॉलम का टोटल जैसा है वैसा लिख देना होता है. कैश कॉलम चेक करो, डेबिट साइड इज मोर, उसमें क्रेडिट लेस किया तो आया बाय बैलेंस कैरिड डाउन या कैरिड फॉरवर्ड 63,700. सेम वे बैंक को प्लस किया, डेबिट इज मोर 52,000. सेम वी हैव रिटर्न ऑन द क्रेडिट साइड 52,000.
एंड उसमें से फिर हमने माइनस किया तो रिमेनिंग बैलेंसेस यू कैन सी 32,200. ओके ना. देन वी गॉट टू प्रिपेयर द लेडजर. ओके, जब आप लेडजर बनाते हो तो जैसे मैंने आपको बताया है जितने भी नाम हैं उसके बनेंगे एक्सेप्ट कैश और बैंक. बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कैश डाउन का भी नहीं बनेगा, बाकी सबका बनेगा. तो एज आई कैन से पहले बना अपने, अगर क्रेडिट साइड से देखा जाए, पहले बनाओ परचेज. ओके, परचेज बनाया. अगर हम क्रेडिट साइड का सारा बना देते हैं पहले, तो परचेस अकाउंट, देन स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट, देन शिव शंकर अकाउंट, देन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट, देन इलस्ट्रेटिव एक्सपेंस अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट. ठीक है, इन सब के आपको डेबिट पे लिखना है. तो परचेस के डेबिट पे आप क्या लिखोगे, कौन से कॉलम में है, टू कैश अकाउंट 5500. स्टेशनरी एक्सपेंस के डेबिट पे लिखोगे टू बैंक अकाउंट 1200. ओके, उसके बाद शिव शंकर के डेबिट पे लिखोगे टू डिस्काउंट रेशियो 15 टू बैंक अकाउंट 4500. एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के डेबिट पे लिखोगे टू बैंक अकाउंट 2100. इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के डेबिट पे लिखोगे टू कैश अकाउंट 2200. ड्राइंग्स अकाउंट के डेबिट पे लिखोगे टू कैश अकाउंट 1200. फिर डेबिट साइड से बनाओगे आप सेल्स अकाउंट में क्रेडिट पे लिखोगे बाय कैश अकाउंट 16,000. देन देव शंकर अकाउंट टू डिस्काउंट अलाउड 200 टू कैश अकाउंट 6,000 एंड सॉरी क्रेडिट पे लिखोगे ना, तो सेल्स के क्रेडिट पे लिखोगे बाय कैश अकाउंट 16,000. देव शंकर के क्रेडिट पे लिखोगे बाय डिस्काउंट अलाउड 200 बाय कैश अकाउंट 6,000 एंड बाय बैंक अकाउंट 10,000. डेबिट में है तो सिर्फ क्रेडिट पे लिखना है. उसके बाद प्रेम शंकर के क्रेडिट पे लिखोगे बाय डिस्काउंट अलाउड 80 बाय कैश 8600. उसके बाद आपको ड्रॉ करना है डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड. तो डिस्काउंट अलाउड के आप डेबिट पे लिख दोगे कितना, टोटल 280. टोटल डिस्काउंट अलाउड डेबिट साइड पर, डिस्काउंट अलाउड के डेबिट साइड पर टोटल डिस्काउंट अलाउड 280 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड के क्रेडिट साइड पर लिख देना है बाय टोटल डिस्काउंट रिसीव्ड 15 रुपीज़. ओके, ये लिख देने के बाद आगे लेजर पोस्टिंग यहाँ पे ख़त्म होती है. आप एक बार चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया वैसे करोगे तो और भी इजी होगा. आई होप सो. पहले क्रेडिट वालों के सारे नाम लिख दो, फिर उसका डेबिट पे लिख दो सबके क्या क्या है, कैश है, डिस्काउंट है, बैंक है. फिर डेबिट वाले के सारे अकाउंट बना दो, उसको क्रेडिट पे लिख दो बाय कैश, बाय डिस्काउंट, बाय बैंक, जो भी कॉलम में आपने अमाउंट लिखी है वो. और फिर डिस्काउंट अलाउड के डेबिट पे टोटल डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड के क्रेडिट पे बाय टोटल डिस्काउंट रिसीव्ड करके ख़त्म कर दो. स्टिल इन्होंने जो बनाया है सो इट टू यू वंस, देख लो आप. Okay, let us solve question number 13, petty cash book. This also I have shown in the board itself. From the following information, prepare a petty cash book in the books of Anup stores and post them in the ledger. So cash balance is given 2,800. On receipt side we will write 2,800 to balance brought down. Okay. Then number 2, received rupees 500 from the cashier Ishan. Once again receipt side पे हम लिखेंगे 5,000 टू चीफ कैशियर या टू मेन कैशियर अकाउंट. उसके बाद डेट 3rd, पेड रुपीज़ 250 फॉर वेजेस एंड 120 फॉर कार्टेज. तो पर्टिकुलर्स में लिख देंगे बाय वेजेस एंड कार्टेज अकाउंट. टोटल में लिख देंगे 370. देन वेजेस के कॉलम में 250 एंड कार्टेज के कॉलम में 120. पेटी कैश बुक यू ऑलरेडी नो कैसे सॉल्व यहाँ पे करना होता है. चैप्टर नंबर 7 नहीं पता हो तो रिफर चैप्टर नंबर 7 वंस अगेन. डेट 4, रुपीज़ 320 पेड फॉर द परचेज ऑफ स्टेशनरी. तो बाय स्टेशनरी अकाउंट 320 कॉलम टोटल में, और स्टेशनरी का भी हमने कॉलम बनाया होगा उसमें लिख देना 320. आप सारे सेंटेंस एक बार पढ़ लोगे तो विल कम टू नो कि कॉलम कौन से बनेंगे. ओके. नंबर 5, 150 पेड फॉर सेंडिंग द पोस्ट, मतलब पोस्ट एंड टेलीग्राम. लिख दोगे बाय पोस्टेज एक्सपेंस, टोटल में 150, पोस्ट एंड टेलीग्राम के अंदर 150. उसके बाद पेड कार्टेज और रुपीज़ 130 फॉर द गुड्स परचेज. तो बाय कार्टेज अकाउंट टोटल में 130, कार्टेज या कैरेज जो भी कॉलम बनाया है उसमें 130. नंबर 8, रुपीज़ 250 पेड फॉर रिचार्ज ऑफ द ऑफिस मोबाइल. तो बाय सन्ड्री एक्सपेंस में डाल दो 250, और सन्ड्री एक्सपेंस में अदर एक्सपेंस का कॉलम बनाया होगा
या मिसलेनियस एक्सपेंस कॉलम बनाया होगा उसमें लिख देना मुझे यहाँ पे 250. देन 10 पेड ₹80 फॉर द फोटो कॉपी ऑफ ऑफिस वर्क. ये भी आप सन्ड्री एक्सपेंस में डाल सकते हो, ₹80 टोटल में, और सन्ड्री एक्सपेंस के कॉलम में ₹80. नंबर 11 पेड ₹1200 फॉर टू पूर्वी एंड 800 टू हिया. तो बाय पूर्वी अकाउंट टोटल में 1200, और लास्ट कॉलम में आता है ना पर्सनल अकाउंट या इंडिविजुअल अकाउंट, उसमें 1200. सेम नीचे बाय हिया अकाउंट 800 टोटल में, और सेम पर्सनल अकाउंट में 800. फिर आप टोटल करेंगे वॉट एवर द अमाउंट कम्स. आपको ऑलरेडी बैलेंस करना आता है. तो यहाँ पे अकाउंट्स कौन से बनेंगे, जितने भी एक्सपेंस के नाम आपने बना के रखे ना उसके अकाउंट बनेंगे. जैसे स्टेशनरी एक्सपेंस है, देन वेजेस है, देन कार्टेज है, देन पोस्ट एंड टेलीग्राम है, देन सन्ड्री एक्सपेंस है. ये 5 एक्सपेंस के नाम आ गए जिसके आपके अकाउंट बनाने हैं. देन पर्सनल अकाउंट में कौन से थे, पूर्वी और हिया. ओके, तो इन सब के आपको डेबिट पे लिखना है सीधा टू कैश अकाउंट टोटल वो भी. तो स्टेशनरी के आप डेबिट पे लिखोगे टू कैश अकाउंट. स्टेशनरी कितना था 320 का. आप पेटी कैश भी देख सकते हैं एक बार, तो आपको आइडिया आएगा करना क्या है. स्टेशनरी के डेबिट पे लिखोगे टू कैश अकाउंट 320, वेजेस के डेबिट पे लिखोगे टू कैश अकाउंट 250, कार्टेज के डेबिट पे लिखोगे टू कैश अकाउंट 250, पोस्ट एंड टेलीग्राम के डेबिट पे लिखोगे टू कैश अकाउंट 150, सन्ड्री एक्सपेंस के डेबिट पे लिखोगे टू कैश अकाउंट 330, पूर्वी के डेबिट पे लिखोगे टू कैश अकाउंट 1200, एंड हिया के डेबिट पे लिखोगे टू कैश अकाउंट 800. ठीक है, दैट्स अ लेजर पोस्टिंग. एंड आपको उसका फिर बैलेंस भी कर लेना है. सो विद दिस आई कंप्लीट द चैप्टर ऑफ लेजर पोस्टिंग. हमने जर्नल की भी पोस्टिंग सीख ली है, सब्सिडी बुक्स की भी कर ली, कॉलम ऑफ सब्सिडी बुक्स विद एक्सपेंसेस, विद गुड्स, विद जीएसटी, वो भी देख लिया हमने यहाँ पे. एंड दिस इज द लास्ट थिंग, कैश बुक. तो कैश बुक के भी हमने पोस्टिंग यहाँ पे देख ली है. क्लियर? सो नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी starting with the next chapter, that is trial balance. Okay, till that time keep on revising this particular chapter. Stay home, stay safe and keep learning. Have a nice day. Thank you.